आर्यन, एक 15 साल का लड़का जो घर में अकेला है। आर्यन एक छोटे से कमरे के बीच में बैठा है। चारों ओर अंधेरा है। आर्यन खुद से, घर कितना अजीब लग रहा है आज। माँ पापा कब तक आएंगे? वह अपने बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही है। अचानक आर्यन को कमरे के बाहर से हल्की हल्की खटपट की आवाज सुनाई देती है। वह चौंक कर उठता है और इधर उधर देखने लगता है। आर्यन धीरे से, ये आवाज कहाँ से आ रही है? घर में तो कोई नहीं है। वह धीरे धीरे आवाज की दिशा में चलता है। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचता है, आवाज बंद हो जाती है। वह दरवाजा खोलता है, लेकिन बाहर कोई नहीं है। आर्यन दरवाजा बंद करके वापस मुड़ता है। तभी उसे अचानक अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वह डर से कांप उठता है और जल्दी से पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं है। आर्यन डरते हुए, कौन है? कौन मजाक कर रहा है? वह वापस अपने बिस्तर की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी उसे अपने पास किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। उसकी रूह कांप उठती है। आर्यन तेजी से अपने कमरे की लाइट ऑन करने के लिए बढ़ता है, लेकिन लाइट ऑन नहीं होती। वह घबराकर चारों ओर देखता है, उसे कुछ भी नजर नहीं आता। आर्यन हिम्मत जुटाते हुए, ये सब मेरे दिमाग का खेल है, कुछ नहीं होगा। वह आंखें बंद करके धीरे धीरे गिनती करने लगता है। जैसे ही वह गिनती पूरी करता है, आवाजें अचानक गायब हो जाती हैं। घर फिर से शांत हो जाता है। आर्यन आंखें खोलता है और सब कुछ सामान्य दिखता है। आर्यन, आखिरकार सब ठीक हो गया? शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा था। वह बिस्तर पर वापस लेट जाता है और गहरी सांस लेता है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी थोड़ी बेचैनी बनी रहती है। उसके मॉम डैड नाइट ड्यूटी पर जाते थे, तो आज की रात भी आर्यन अपने घर में अकेला था। आर्यन अपने कमरे में बैठा है। वह किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है। कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा है। अचानक उसे हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। आर्यन डरते हुए, कौन है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? वह धीरे धीरे उठता है और कमरे के कोने में देखता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। आर्यन को अचानक ठंड महसूस होती है। वह खिड़की की ओर देखता है, लेकिन वह बंद है। उसे महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है। कमरे में हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें आने लगती हैं। आर्यन धीरे से, तुम फिर से आ गए हो? भूत का धुंधला और हो जाता है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा जाता है, लेकिन इस बार आर्यन को शांति महसूस होती है। आर्यन धीरे से, शायद वह भी सिर्फ शांति चाहता था। आर्यन एक गहरी सांस लेता है और खिड़की की ओर बढ़ता है। वह खिड़की खोलता है और ठंडी हवा अंदर आती है, जो अब सुकून भरी लगती है। आर्यन को लगता है कि भूत हमेशा के लिए चला गया है और उसके दिल में एक नई ताकत महसूस होती है। टोकाई में आपके लिए बहुत मेहनत से एनिमेशन वीडियो बनाता हूं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और इस रविवार को मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि मेरा चैनल बंद हो गया था, क्योंकि कोई मुझे सब्सक्राइब नहीं करता था। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अलविदा।